So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग स्टूडेंट रिप्रोडक्शन का जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ तक आप लोग रिवाइज कर रखे हो, क्लियर। तो आज का लेक्चर किस चीज़ पे बेस्ड होगा? तो आपको लग रहा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा। आज क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लियर। 20 मिनट्स का एक वीडियो होता है। तो आज मैंने आपको बॉटनी स्टार्ट कर दिया, क्लियर। पैरेलली बॉटनी भी चलेगा और जूलॉजी भी चलेगा, है ना। तो आज का कौन सा चैप्टर होगा आप लोग गेस कर चुके होंगे अब तक, है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 वो नीट के सिलेबस से आउट हो चुका है। तो वो आपको पता ही होगा, मैं वो नहीं पढ़ाने वाली, क्लियर। अब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ाने का क्या मतलब, है ना। तो आज का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants, that is chapter 2 of class 12 तक, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? तो इस चैप्टर में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये इस चैप्टर किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा है। दैट इज एंजियोस्पर्म, मोस्ट एडवांस प्लांट जो होते हैं, कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। अब आपको पता है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, क्लियर। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, दे आर नॉट द एडवांस प्लांट, बट एंजियोस्पर्म जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और मोस्ट एडवांस प्लांट माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर पूरा किस पे बेस्ड होगा? एंजियोस्पर्म पे बेस्ड होगा, है ना। तो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये टॉपिक्स जानेंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर को 6 टॉपिक्स में कंप्लीट कराऊंगी, क्लियर। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखते हैं पहले। फर्स्ट टॉपिक क्या आएगा? तो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर कोई बेसिक चीजें हैं जो क्लास 11 से रिलेटेड है तो वो किसमें कवर हो जाएगा? इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। जो आज मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू ये इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट करा दूंगी, है ना। तो क्या होगा? इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या होगा? फ्लावर। आप एनसीईआरटी के टॉपिक्स को देख सकते हो, फ्लावर, फैसिनेटिंग ऑर्गन लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ फ्लावर लिखा है। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बारे में जानेंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या प्रोसेस होता है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग क्लास 9th में भी सीखे होंगे, 10th में भी सीखे होंगे, क्लियर। डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आप ये जानते हो प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो सेम चीजें इससे रिलेट करके समझो। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और लास्ट में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दैट इज पॉलीइम्ब्रोनी क्या होता है, एम्फोमिक्सिस क्या होता है, क्लियर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर अप हो जाएंगे ना। तो पॉलीइम्ब्रोनी एंड एम्फोमिक्सिस। तो आपको इतना चीजें क्लियर हुआ कि हम लोग का चैप्टर कैसे जाने वाला है, कौन कौन सी चीजें आने वाली है चैप्टर में। इंट्रोडक्शन का लेकर आएंगे, उसके बाद फ्लावर के बारे में डिटेल स्टडी होगी, देन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पॉलीइम्ब्रोनी एंड एम्फोमिक्सिस। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर आज हम लोग ये कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स इसमें बेसिक क्लास 11 का जरूरत होगा, उसको मैं इंट्रोडक्शन के थ्रू बताऊंगी, है ना। जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसको बोलते हैं, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी किसको बोलते हैं, क्लियर। तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना। गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमिट्स क्या होता है, स्पोर्स क्या होता है। तो अभी आप बहुत कंफ्यूज हो चुके होंगे, है ना, क्योंकि क्लास 11 में आप पढ़े हो तो थोड़ा ना थोड़ा भी थोड़ा दिमाग से निकल गया होगा, है ना। तो आज हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज करा देंगे, उसके गो थ्रू करा देंगे, क्लियर। सो चलिए, आई होप आपने इतना मेंशन कर दिया है। अब इसको मिटाते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
टाइप को क्लियर करना चाहती हूँ, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हमेशा गैमेटोफाइट्स होगा। जहाँ कहीं भी गैमेटोफाइट वर्ड लिखा रहेगा यानी कि वो समझ लो कि वो प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कहीं भी लिखा होगा यानी कि गैमेटोफाइट की बात हो रही है। क्लियर। अब जैसे मान लो ये प्लांट बॉडी है, इसका इट इज हैप्लॉइड यानी कि बात किसकी कर रहे हैं, गैमेटोफाइट की। क्लियर। अब एन का मतलब तो समझ में आ रहा है, इतनी चीजें तो क्लियर होगी कि एन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड। 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट आ रहा है कि मैम ये कैसे हो रहा है तो आप कमेंट में बताओ। क्लियर। इतना डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिली डाउट हो जाएगा फिर। क्लियर। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है ना। चलिए तो हम लोग बात करें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की, दैट इज गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट में क्या हुआ, माइटोसिस हुई। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे मैम माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। क्लियर। तो बेसिक के लिए, क्योंकि आज बेसिक क्लास है तो आप लोग लिख लो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि अगर 2n है तो बाद में माइटोसिस होने के बाद भी क्या रहेगा, 2n रहेगा। अगर n है तो n रहेगा। जैसे 2n है तो माइटोसिस करा दिए इस पे तो क्या बनेगा, 2n ही रहेगा। अगर n है माइटोसिस हो गया तो क्या रहेगा, n रहेगा। यानी कि इक्वेशन को मेंटेन करने वाला, बैलेंस करने वाला, इसलिए क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस यहाँ पे लिख लो, मियोसिस इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोलिए, रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि अगर 2n रहता है तो इसमें अगर मियोसिस कराते हैं तो ये क्या करेगा, n में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये इक्वेशन को अगर 4n है तो 2n में। क्लियर। ये रिडक्शन कराता है ना। माइटोसिस इक्वेशन एंड मियोसिस रिडक्शन। क्लियर हो गया। ये दोनों बेसिक के लिए था पॉइंट्स। क्लियर। इसको मिटाते हैं, टॉपिक पे आते हैं, गैमेटोफाइट्स। आप लोग लिख लो, अगर ये आपको याद नहीं है तो आप एक बक्से बना के इसको ऐड ऑन कर लो, है ना, या फिर बादल बना लो कॉपी पे, उसमें लिख लो। चलिए अब बात करते हैं, इसमें हमने क्या कराया था, माइटोसिस कराया था। तो आप लोग बताओ मुझे, ये n है, इसमें माइटोसिस कराया तो क्या ये 2n में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखो ये हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड वाला क्या करता है, अगर माइटोसिस कराते हैं तो ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। यानी कि क्या रहेगा, n में ही रहेगा, है ना। इक्वेशन को मेंटेन करने वाला इक्वेशनल डिवीजन। और इस बनता क्या है, ये गैमीट्स। तो अगर अब से याद रखना, जहां कहीं भी गैमेट्स वर्ड यूज होगा यानी कि वो हैप्लॉइड की बात कर रहा है। क्लियर। जैसे मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। क्योंकि अभी हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो आप लोग क्लास 11th में ब्रायोफाइट्स में पढ़े होंगे, एंथ्रोजोनियम, एंथ्रोजोइड। क्लियर है ना। तो गैमेट्स हमेशा मेल गैमेट्स हो, फीमेल गैमेट्स हो, कैसा रहेगा, है ना, गैमेट्स कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। चलिए अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की। तो आप लोग उसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटाती हूँ। क्लियर। आई होप आपने इसको लिख लिया है, मेंशन कर लिया है। उसको मिटाते हैं, आते हैं स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जहां कहीं भी वर्ड यूज होता है, किसके लिए वर्ड यूज होगा, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी के लिए। किसके लिए वर्ड यूज होगा, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। अब देखो इसका प्लांट बॉडी कैसा है, ये डिप्लॉइड है, 2n है। इसमें किसी को डाउट नहीं, चलो बढ़िया है। अब देखो ये 2n है, डिप्लॉइड है। अब इसमें हम लोग क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि 2n है, इसमें हमने करा दिया मियोसिस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2n। क्लियर। सबका यही आंसर आया है ना। बट दिस आंसर इज रॉन्ग। हमने मियोसिस कराया था। तो मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो 2n से क्या बनेगा,
एन बनेगा, कभी भी 2n से 2n मियोसिस में नहीं बनता है, क्लियर? इसलिए मैंने आपको रॉन्ग करके दिखाया कि आपको लंबे टाइम तक ये याद रहेगा, है ना? चलिए, तो क्या बनेगा? एन बनेगा, तो 2n से n बनेगा और ये क्या कहलाता है? स्पोर्स कहलाता है, क्लियर? तो स्पोरोफाइट कैसा होता है, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। उसमें करा दिया मियोसिस, तो जो बनता है स्पोर्स वो कैसा होता है? वो भी हमेशा हैप्लॉयड होता है, चाहे आप गैमेट्स की बात करो या फिर स्पोर्स की बात करो, वो कैसा रहेगा? हैप्लॉयड ही रहेगा, कभी भी ना गैमेट्स एंड स्पोर्स ये कैसे रहते हैं? हैप्लॉयड रहते हैं, कभी भी डिप्लॉयड नहीं होंगे, है ना? लेकिन स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इसको मेंशन करो। फिर हम लोग आते हैं हैप्लॉयडिक लाइफ साइकिल किसको बोलेंगे, डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल किसको बोलेंगे, हैप्लॉयडिक लाइफ साइकिल किसको बोलेंगे। तो इतना आज का क्लास का क्या होगा? बेसिक चीजें होगी, फिर कल से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए अब आते हैं हैप्लॉयडिक लाइफ साइकिल।